हे गाइस, स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। मेरा नाम है आशु एंड आज जो हम गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बजाज की एवेंजर स्ट्रीट 220। इस गाड़ी को बेसिकली काफी टाइम हो गया है एंड आज जो है आयुष आपको इस गाड़ी के बारे में बताएगा। आयुष की ये गाड़ी है तो जानेंगे इससे कैसा रहा इसका ओपिनियन इस गाड़ी को लेके। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू को और जाते हैं आयुष से कि भाई कब खरीदी गाड़ी। ये खरीदी गई थी दिसंबर 2019। बहुत टाइम हो गया। 1.5 साल ऑलमोस्ट हो चुका है इसे बाइक को लिए हुए हमें। ओके। एंड लेते ही तो लॉकडाउन लग गया था 3-4 महीने बाद ही पहला लॉकडाउन तो तभी लग गया था, हाँ, मार्च तभी में, लग गया था बिल्कुल 2020 में। बट स्टिल जो है कि बाइक जो है दोबारा आई नहीं। हाँ, ये तो अब आती ही नहीं। ये बाइक आई नहीं 220 में, 160 में आई है अब ये। बिल्कुल। तो इस जो आती है क्रूज आती है, स्ट्रीट तो बंद कर दिया। बट 1.5 साल से हम चला ही रहे हैं यार। बढ़िया है। परचेजिंग प्राइस रहा था हमारा 1,30,000 के अराउंड ऑन रोड। एंड ये कैश लिया था हमने। ठीक है, तो कितनी चला ली है अभी तक? ये 16,500 किलोमीटर अराउंड हो चुकी है 1.5 साल में। हाँ, कितने ही लॉकडाउन लगा लो भाई। लॉकडाउन से पहले ही हो गए थे यार 10,000 तो, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ली गई थी ये बाइक, ऑफिस जाने के लिए ली गई। बिल्कुल। और ऑफिस जाने के लिए मेरे को अराउंड 120 किलोमीटर मेरा डेली का रन था आना जाना। तो मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो थोड़ी कंफर्टेबल हो। मैं क्रूज में ही ढूंढ रहा था। क्रूज में मैंने जैसे कि और भी बाइक चेकआउट करे थे बट बात नहीं बनी, मेरे को यही सही लगी थी उस टाइम। तो अभी तक जैसे 16,500 चला लिए, तो कोई लंबा ट्रिप भी किया इससे? लंबा ट्रिप हमने एक मारा था ना, वो ऋषिकेश गए थे हम लोग 450 किलोमीटर अराउंड। जब बस एक ही सिंगल रन ये 450 किलोमीटर अराउंड रहा है, उससे ऊपर तो गया नहीं। एंड बस ऑल दो उस ट्रिप में मेरे को क्या है कि मैं इसका ब्रेक में जो है ना, डिस्क ब्रेक पे ज्यादा रिलाय करता था इसके। अच्छा। बट उस ट्रिप में क्या हुआ था, सिनारियो जो इशू हुआ था वो चलो इशू वाले पार्ट में ही बताते हैं। पर उस ट्रिप में मेरे को लेग ब्रेक ने ऐसा रिस्पांस दिखाया है ना, उस दिन से मैं लेग ब्रेक का फैन हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब इससे पहले लेग ब्रेक के फैन नहीं थे ना। मैं ट्रिप के बाद पता चला। हाँ, मारने में भी उसे डरता था कि ये रोकेगा नहीं रोकेगा। अच्छा। कितना रिस्पॉन्सिव है कितना नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया था? वही बाइक को हम सर्विस तो करा करके गए ही थे। बट क्या हुआ कि हमारा ना ये डिस्क की जो पिस्टन होता है, कंप्रेसर पिस्टन पता नहीं अलग अलग, हाँ, वो खराब था। वो खराब हो गया। हाँ, डिस्क वो खराब भी रुड़की खराब हुआ, रुड़की पार करके खराब था ये। हाँ जी। तो फिर मेरे को बार बार इसे भगाने में ना डर लग रहा था कि ये रुकेगी कैसे, क्योंकि ये तो फ्री हो गया था। बिल्कुल। तो रुकेगी कैसे वाला इशू आ रहा था कि ये रुकेगी कैसे। अच्छा, इसलिए लेग ब्रेक के फैन हो गए? हाँ, क्योंकि जब वापसी में भी चलाई काफी स्पीड में भी रहे, बट स्टिल सिर्फ लेग ब्रेक पे थे, डिस्क तो काम नहीं कर रहा था। तो मैक्सिमम कितना भगाया था? मैक्सिमम 110 के अराउंड तक गई थी लेग ब्रेक वाली में भी, जब हमारा डिस्क वर्क नहीं कर रहा। अच्छा। तब भी मैं उसे 110 तक ले गया था। मतलब और जा सकती वैसे तो जब हम गए थे, जब डिस्क चल रही थी तो 118 के अराउंड लेके गया था, जब तू पीछे बैठा हुआ था 118 गई थी। वैसे मैं बता देता हूँ, इसकी 121 तो मैंने भगाई है और 123 मैंने भगाई है। हाँ जी। चलो तो अच्छा, तो भाई यही गाड़ी क्यों परचेज करी थी? ऐसे तो बहुत सारी गाड़ी है। हाँ देखो, क्रूज में अगर जाए तो मेरा मन बेसिकली क्रूज का कि यार क्रूजिंग बाइक ली जाए। अब क्रूजिंग बाइक का जब नाम आता है तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाइक आती है, वो है रॉयल एनफील्ड। बहुत बेहतरीन। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं आता। बिल्कुल है ना। रॉयल एनफील्ड की 350 हमारे लिए तो भाई, हाँ, ये भी बता देना। हमारे लिए तो भाई उससे ऊपर आता तो बहुत कुछ है। हमारे लिए तो लिया। ठीक है, तो हम गए तो उसी के लिए तो चेकआउट भी करी, टेस्ट ड्राइव तो क्या ही कर ली उस गाड़ी की। 500 भी करी थी टेस्ट। हाँ, 500 करी थी हमने टेस्ट बिल्कुल। तो थंडरबर्ड थी वो, बट वो हमको इतनी कोई ज्यादा पसंद आई नहीं। वाइब्रेशन तो था, वाइब्रेशन बहुत था उसमें भाई, कांप गए थे बिल्कुल। थंडरबर्ड में बहुत वाइब्रेशन था, तो वो उतनी मेरे को पसंद नहीं आई, ना 350 में ना आपका 500 सीसी में। बात थी क्लासिक लेने की, पर जो क्लासिक का ऑन रोड प्राइस था ना, बजट था मेन इशू, वो था 1,83,000। चलो बजट क्या है, बजट यार एक बारी के लिए झेल लिया जाता। ठीक है। अब बाइक लेनी थी मेरे को डेली रन के लिए। बिल्कुल। घर पे ही थोड़ी खड़ी रखनी थी। अब बाइक मेरे को डेली रन चाहिए कितना, 120 किलोमीटर। ठीक है। अब जो रॉयल एनफील्ड की सर्विस होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है किसी भी अदर बाइक को अगर मैं कंपेयर करूं तो उसका इंजन ऑयल ही 700-800 रुपए के अराउंड आता है ना। तो उसका
तो इतने में तो सर्विस हो जाती है भाई। थर्ड मतलब जो इसकी पेड सर्विस हुई है वो मेरी 700 रुपए की हुई है। वहां पर मेरी पेड मतलब केवल ऑयल 800-700 रुपए में चेंज होगा रॉयल एनफील्ड में। एंड देन मेरा अगर देखे तो एक दिन का रन 120, तो मुझे तो हर महीने ही उसे सर्विस कराना मतलब माइलेज भी चाहिए था। चलो माइलेज को भी अगर नेगलेक्ट मार दूं तो मेरे को ना उसे हर महीने ही सर्विस कराना पड़ता, क्योंकि रन ज्यादा था। और उसकी जो लिमिट है सर्विस की वो यार काफी कम है। मतलब 3,500 तक आपको सर्विस करानी है, 3 से 3,500। अच्छा। अब यहाँ जो मेरे को लिमिट मिलती है सर्विस की, अच्छा, वो मिलती है 5,000 किलोमीटर। मतलब मैं 5,000 किलोमीटर एक सर्विस के बाद इसे रन कर सकता हूँ। अच्छा। तो यार कॉस्ट तो ऑलमोस्ट मेरे को मतलब कि मैं 3 महीने में इसकी 2 सर्विस कराता और उसकी 3 महीने में मैं 3 कराता। तो यार एक सर्विस के तो पैसे बच ही गए। तो कुल मिला के है कि पैसे बहुत बच रहे हैं इस वजह से लेने के बाद। हाँ, इसे लेने के बाद उससे पैसे बहुत बच रहे थे मेरे। ठीक है। तो इस वजह से भी मैंने ये कंसिडर करी। एंड दूसरी चीज मैंने देखी कि यार कंफर्टेबल है यार। मतलब कुल मिला के बात ये है कि तुमने देखा कि भाई शौक पूरा करूं या फिर अपने बजट में लाऊं। हाँ, क्योंकि बजट में लाना जरूरी था, क्योंकि बाइक का डेली रन था, मुझे नहीं पता था ये लॉकडाउन लगा देंगे। तो फिर क्या होता अगर लॉकडाउन नहीं लग रहा था, बाइक तो निकल ही ली। ये तो भाई उससे पहले चल गई ना 10,000 तो ऑलमोस्ट। अच्छा। मतलब ये मार्च तक चल चुकी थी 10,000। अब लगा लो पिछले मार्च से लेके अब तक ये सिर्फ इतनी चली है 6,500 के अराउंड। तो ब्रेकिंग में कोई इशू? ब्रेकिंग में तो यार देखो इस बाइक में कोई इशू नहीं। इसका जो एबीएस है, मुझे सबसे ज्यादा फाइन एबीएस अगर किसी बाइक में लगा वो इसी में लगा। बहुत सही एबीएस है। जैसे कौन से चलाने के बाद ये पता चला? ऑलमोस्ट सभी चला लिए यार, क्या बचा है। मतलब बजाज में तो ऑलमोस्ट सभी कुछ चला रखा है, एनएस को छोड़ के। एनएस नहीं चलाई। एंड अब जो नई 164 भी आई है अभी, तो वो भी नहीं चलाई। उसकी जो एबीएस का रिस्पॉन्स मैंने सुना है और देखा भी है कि और ज्यादा बेटर हो गया है। टीवीएस की? हाँ, टीवीएस की 4V 160, तो उसका एबीएस रिस्पॉन्स और ज्यादा बेटर कर दिया गया। मेरी अपाचे चलाई है तो उससे भी पता ही है। होंडा की भी आती है। होंडा की भी चलाई है हमने। हॉर्नेट वगैरह भी चला रखी है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो इसका जो क्रूज बाइक भी है भाई, क्रूज बाइक भी है ये भी, तो देखो वो सारी की सारी क्या है, वो नेक्ड बाइक्स हैं, है ना, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं। ठीक, बट ये क्रूज बाइक है। क्रूज बाइक में एबीएस का ऐसा रिस्पॉन्स लाजवाब है। तो एबीएस तो मतलब ऐसा है कि ना मेरे को डर ही नहीं रहता है कि मैं कितनी स्पीड में हूँ। कहते हैं ना कि 100 से 50 तक कितनी देर में आती है, तो उसका जो टाइमिंग है बहुत कम है। बहुत कम टाइम लेती है 100 से 50 आने में, 50 से 0 आने में बहुत कम टाइम। मतलब ब्रेकिंग काफी ज्यादा अच्छी है। ब्रेकिंग बहुत सही दे रखी है बाइक में। तो भाई सुनने में सब कुछ अच्छा सा लग रहा है, तो थोड़ा सा कुछ नेगेटिव है इसमें? हाँ, बहुत है। तो नेगेटिव जानते हैं। चलो, जो है ना, पिलियन की जो सीट है वो देखने में ही आपको छोटी लग रही होगी और बैठने में तो बहुत ही छोटी है। ये तो मैं भी शिकार हुआ हूँ इसका। तो उसके तो भाई मैं भी शिकार हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो छोटी है तो है भाई। अगर मैं तेरे पीछे बैठूंगा तो मेरे को होता है इशू। देन जो एक और मेरे को, बट तूने इसमें फॉर्म भी तो लगवाई है? फॉर्म लगवाई है, बट क्या है ना, साइड में नहीं लगवाई। साइड में लगवाते तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट मिलता है, जिससे वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। मतलब आगे की सीट तो सोफा है? आगे की सीट तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बट पीछे की में दिक्कत है। सेकंड जो इसमें दिक्कत है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो है भाई देखो गाड़ी में, वो चाहे तुम्हें पीछे सीट पे पता चले, रियर पिलियन पे बैठ के, चाहे आपके हाथ पे पता चले या आपको मिरर पे पता चले, कहीं भी पता चले, वाइब्रेशन बिल्कुल पता चले। वाइब्रेशन तो है गाड़ी में। ऐसा कोई कहता है कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन है। बट ये मत कहना कि भाई क्लासिक जितना वाइब्रेशन है, वो नहीं है। मतलब मीडियम मान लो। हाँ, कि वो नहीं है। वो भी क्या है ना यार, देखो आप अगर 70-75 के आसपास इसे चला रहे हो, कोई वाइब्रेशन। अच्छा। जहाँ आप इसे 80 से ऊपर ले जाओ है, तब ये थोड़ा वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। एंड जब आप इसे 115, 100, 110 से ऊपर ले जाओ ना, हायर स्पीड पे आपको इसका ज्यादा वाइब्रेशन का पता चलता है। बट जो 70-75 की स्पीड है ना, उसमें बाइक इतनी ज्यादा स्मूथ है जिसकी हद नहीं है। और कोई डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज एक और है भाई, बाइक नीची बहुत है। ये तो अच्छा भी है ना? ये तो नहीं, ये दिक्कत मैं बताता हूँ ना कहाँ देता है। जब बारिश हो जाए, आप हाईवे पे हो, गाड़ियां ट्रक व्रक आपके आसपास से जा रहे हैं, तो हेडलाइट पे भी मट्टी जम जाती है। अच्छा। मैं रात में ऑफिस से आ रहा था, बारिश हो रही थी, मैं तो रेनकोट में था। अब मुझे नहीं पता बाहर कितनी कीचड़ है, क्या है, हेलमेट का शीशा डल रखा है, कुछ नहीं पता चल रहा। मैं कह रहा हूँ विजिबिलिटी और कब हो गई और कब हो गई, हेडलाइट को क्या हो रहा है। जब मैंने बाइक रोक के देखा तो हेडलाइट पे पूरी पे मट्टी जमी।
अच्छा, तो फिर तो ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होगी इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। तो कहीं अड़ती भी है? कहीं नहीं अड़ती, अड़ती तो कहीं नहीं है यार भाई, है ना। पर ये चीज है कि यार हेडलाइट पूरी कवर्ड हो गई मट्टी से, तो कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि भाई अब तो ये डिसकंटिन्यू हो गई है। हाँ, डिसकंटिन्यू तो हो गई है। अब आती है या तो 160 में या फिर आती है क्रूज, है ना। दो ही बची हैं। अगर 220 लेना चाहते हो तो क्रूज। तो भाई अगर मैं ये पूछूं कि भाई इन दोनों में से क्या रिकमेंड करोगे? तो मैं क्रूज करूंगा भाई, 220 में। जो क्रूज की सिटिंग है ना, मैंने उस टाइम नहीं ली क्योंकि मेरे को क्या था यार, एक ना लुकिंग वाइज भी बाइक ज्यादा बेटर ये दिखती है इनके। वो पर्सनल प्रेफरेंस है। चलो, अगर वो पर्सनल प्रेफरेंस था तो। और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भाई आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगती थी, क्रूज या स्ट्रीट। हाँ जी, 220 में, है ना। तो जो क्रूज थी मेरे को उतनी वो पसंद नहीं थी, बट जो उसकी सीट की कुशनिंग है ना, वो और बेटर है इससे भी बेटर है। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रीट लेना चाह रहा है 160 वो ले सकता है। और शायद उसमें एलईडी लाइट भी तो आती है। हाँ, तो ये तो और ज्यादा एडवांटेज है। मेरे को नहीं लगता, जब कोहरा पड़ता है ना तो वो एलईडी काम नहीं करती है। ठीक है, हेलोजन क्या है, आपका कोहरे को काटने का काम करता है, बट वो चीज एलईडी नहीं करती। तो भाई मेरा एक लास्ट सवाल था कि भाई माइलेज क्या दे रही है ये? माइलेज क्या है यार, देखो 220 सीसी की बाइक है, अच्छी खासी पावर के साथ आती है, पावर लैग भी कोई है नहीं ज्यादा इसमें बाइक में। तो माइलेज क्या है ना, वो राइडर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो जब मैं ऑफिस ले जाता था तब का मेरा मेजर करावल है जो भी है, अभी तो कोई लेटेस्ट मेजर नहीं करा। तो एक बार हम इसका टैंक टू टैंक कर लेंगे, तब बता देंगे कि क्या है माइलेज। ये भी लेटेस्ट बता देंगे ना कि क्या है माइलेज, कि आपको 1.5 साल बाद भी बाइक कितना दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लेटेस्ट बता देंगे हम। अभी तो क्या बताएं इन्हें माइलेज, इसलिए छोड़ देते हैं माइलेज को, तो लेटेस्ट बताएंगे। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना रख रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इस बाइक से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। जरूर बताना कि 220 स्ट्रीट लेना चाहते अगर आज आ रही होती, या फिर आप क्रूज लेना चाहते 220, और भाई अगर दोनों अभी आ रहे होते, अगर बजाज ने 220 स्ट्रीट डिसकंटिन्यू नहीं करी होती तो। और भाई इस बाइक का कौन कौन फैन है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना रख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।